किसी महान कवि ने कहा था, कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। स्वाधीनता, गणतंत्र, संविधान, ये सब भारी भरकम शब्द हमारे जिंदगी में यूं ही मुफ्त में नहीं आ गया। और हाँ, हमें स्वाधीनता मिला नहीं था, हम स्वाधीनता छीन के लिए थे। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक वीर बालक के ऊपर जो महज 12 साल की उम्र में इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए और हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और बन गया भारत का सबसे कम उम्र का शहीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और आप चाहते हैं हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहें तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और हाँ, अगला वीडियो शहीद लक्ष्मण नायक जी के ऊपर आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। खैर, ये बात है तब की जब भारत का हाथ गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। कभी सोने की चिड़िया बुलाने वाला भारत अब अन्न के एक एक दाने के लिए मोहताज था। भारत माता की कुछ महान बेटों ने अपने माता को अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से निकालने का दायित्व अपने सर में उठा लिए और उसी महापुरुषों में कुछ थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष, लाल लाजपत राय, बख्शी जगबंधु, झांसी रानी लक्ष्मीबाई और कई अनेक। ना जाने कितने लोग इस महायज्ञ में अपना प्राणों की आहुति दे डाला और इन्हीं में से एक थे शहीद बाजी राउत। इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में इस देश के खातिर शहीद हो गए। सोचिए, जिस उम्र में हम खिलौनों से खेलते थे, चॉकलेट ना मिला तो रो पड़ते थे और ये सोचते थे पहले मुर्गी आया या फिर अंडा, उस उम्र में बाजी देश के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। इनके सम्मान में वीडियो पे एक लाइक अवश्य आ जाना चाहिए। 5 अक्टूबर सन 1926 उड़ीसा के ढेंकानाल जिला में एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम था नीलकंठपुर। वहीं एक गरीब खंडायत परिवार में इनका जन्म होता है। तब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत कहर ढा रहा था और इस कहर से उड़ीसा तथा ढेंकानाल जिला भी अछूत नहीं था। बाजी जब 5-6 साल का हुए तब उनको हर एक बात भली भांति ज्ञात हो गया कि आखिर देश में चल क्या रहा है। हमेशा इस बात पर उनका खून खोल जाता था और वो हमेशा एक मौके की तलाश में रहते थे। वो सोचते थे कि बस एक ही मौका मिल जाए और इस अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दूं। पर थे तो वो एक छोटा सा बच्चा। कहते हैं ना, सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। तब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उड़ीसा में प्रजामंडल पार्टी नाम का एक संगठन डटकर लड़ रहा था। पहले तो इसका नेतृत्व भुवनानंद दास और सेनापति नकुल सामंत सिंघार जैसे दिग्गज नेता कर रहे थे। बाद में इससे सारंगधर दास, वैष्णव चरण पटनायक, पवित्र मोहन प्रधान, नवकृष्ण चौधरी, कैलाश चंद्र महांती जैसे मिट्टी के सपूत जुड़ गए। फिर इस प्रजामंडल पार्टी में एक चिल्ड्रन विंग का प्रतिष्ठा होता है जिसको बानर सेना बोला गया। इस सेना में 10 से 15 साल बच्चों की भर्ती किया जाता था और इनका मुख्य काम था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जासूसी करना और उस तथ्य को प्रजामंडल पार्टी के पास पहुंचाना। बाजी राउत जी के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। वो तुरंत अपने 2 दोस्त लक्ष्मण मल्लिक एवं फगू साहू को लेकर इस बानर सेना में सम्मिलित हो गए। गरीबी के चलते बाजी ब्राह्मणी नदी पर नाव चलाते थे, पर इसका भी उनको एक अच्छा फायदा हुआ क्योंकि उस समय ब्राह्मणी नदी पर कोई पुल नहीं था। अंग्रेज भी इस पार से उस पार जाने के लिए इस छोटे नौका की मदद लेते थे, इसलिए बाजी को अंग्रेजों की गतिविधि समझने में काफी फायदा हुआ। तब प्रजामंडल के दिग्गज नेता वैष्णव चरण पटनायक अंग्रेजों के लिए मोस्ट वांटेड फ्रीडम फाइटर थे और इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज एड़ी चोटी की जोर लगा रहे थे। इसलिए वैष्णव चरण पटनायक अंग्रेजों से बचाते बचाते 11 अक्टूबर 1938 को बाजी के गांव नीलकंठपुर में पहुंचते हैं। हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था ना, कैसे धोखा बड़े से बड़े साम्राज्यों को गिराने का मंजर इतिहास में भरा पड़ा है। किसी गद्दार ने अंग्रेजों को वैष्णव चरण जी का पता बता दिया। फिर 11 अक्टूबर 1938 का वो काली रात आया जिसमें रोज की तरह बाजी अपने 2 दोस्त लक्ष्मण नायक एवं फगू साहू को साथ में लेकर ब्राह्मणी नदी के तट पर बैठा था। तो कुछ दूर में मसालों की रोशनी दिखाई पड़ा। जैसे बाजी ने यह मंजर देखा तो वो जोर जोर से शंख बजाने लगा। दरअसल एक सिग्नल था प्रजामंडल के सदस्यों के लिए, ताकि उनको पता चल जाए कि अंग्रेज आने वाले हैं और वो वहां से जल्दी से भाग जाए। धीरे धीरे मसाल की रोशनी पास आता गया और सामने खड़े थे 20 अंग्रेज ऑफिसर एवं सैन्य। तब ब्राह्मणी नदी अपने उफान पे था और इतने बड़े विशाल नदी को बिना नौका की मदद से पार कर पाना अंग्रेजों के लिए असंभव था। फिर अंग्रेज ऑफिसर ने बोला, हेलो प्यारे बच्चे, हमें थोड़ा नदी पार करवा दो, बदले में हम तुमको चॉकलेट देगा। ये बोलकर वो बाजी के नाव पर चढ़ गया, परंतु उस गोरे को क्या पता था इस बच्चे को चॉकलेट नहीं
परंतु आज़ादी चाहिए और वो भी सम्मान के साथ। फिर एक के बाद एक अंग्रेज बाजी के नाव पर कूद गए, परंतु बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, खेल तो कुत्ते की बच्चों के साथ खेला जाता है, शेर के बच्चों के साथ नहीं। फिर होना क्या था, बाजी ने अपना पतवार उठाया और धड़ाम से उस अंग्रेज ऑफिसर की सर पे दे मारा। अंग्रेज ऑफिसर का चीख निकल गया और वो बेहोश होकर नदी में गिर गया। फिर बाजी ने बोला, चाहे आज मेरा प्राण ही क्यों ना चली जाए, परंतु तुम सबको मैं उस पार मेरे गांव में घुसने नहीं दूंगा। फिर बाजी ने अपना नाव को नदी के स्रोत में बहा दिया ताकि अंग्रेज नाव की मदद से उस पार नहीं पहुंच पाए। बाजी का ये सब हरकत अंग्रेजों को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था और वे बाजी के सीने में एक के बाद एक गोली दाग दिए। फिर वो छोटा सा बच्चा माँ बोलकर वही गिर पड़ा और उसके साथ उसके दो दोस्त लक्ष्मण मल्लिक एवं फगू साहू भी वीर गति को प्राप्त हुए और इसी के साथ और एक वीर बालक ने अपने मिट्टी के खातिर अपना प्राण त्याग दिया। अंग्रेज लौट गए थे। ब्राह्मणी के तट पर अब एक अजीब सी खामोशी छा गया था और उसी बीच धीरे धीरे सुनाई दे रहा था बाजीराव के माँ का व्याकुलता भरा रोना। खैर, ये था कथा एक महानायक का, कथा जज्बा, जुनून एवं देशभक्ति का। ये कथा था एक माँ की ममता का और ये कथा था उड़ीसा के शान देशभक्त शहीद बाजीराव जी का। दोस्तों सच बताऊं, इस वीडियो बनाते बनाते एक बार मेरे नेत्र भी अश्रु से भर आए। अगर मैं बाजीराव जी के त्याग को अपने वीडियो के माध्यम से 1% भी जस्टिफाई कर पाया तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हमें भी पता लगना चाहिए कि आप क्या देखना पसंद करते हो, ताकि हम आगे आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला पाएँ। और इसी के साथ बाजीराव जी के चरण में नमन करते हुए हम चलते हैं और एक नए अनसंग वॉरियर की तलाश में। तब तक जय जगन्नाथ।